बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 16 थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स टॉर्क एंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आज हमारा कंटिन्यूड एक लेक्चर है। जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टॉर्क इंड्यूस्ड की इक्वेशन देखी थी, जिसमें हमारे पास वी थेवेनिन स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस आर थेवेनिन प्लस आर टू बाई एस स्क्वायर प्लस एक्स थेवेनिन प्लस एक्स टू होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई आर टू बाई एस। ये इक्वेशन हम लोगों ने जो डिराइव की थी ये थी पावर एट एयर गैप डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, और पावर जो एयर गैप है दिस वाज इक्वल्स टू 3 टाइम्स I2 स्क्वायर टाइम्स R2 बाय एस डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। और ये वी थेवेनिन ये सारी जो इक्वेशन थी दिस वाज इक्वल टू I2 स्क्वायर। आज हमने इसी के बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन करनी है कि देयर आर सम अगर इस टॉपिक पे गौर करें तो वी हैव अ टॉर्क एंड द अदर थिंग इज स्पीड। इनकी आपस में व्हाट इज द रिलेशन वो हमने देखना है। सो वी हैव अ वेरिएबल दैट इज टॉर्क इंड्यूस्ड, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू स्लिप, एंड स्लिप में आपके पास एक इंफॉर्मेशन हिडन होती है, और वो हिडन इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मोटर। नाउ रेस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ये आपके पास जो हैं दीज आर constant values. For example, V Thevenin, this is a constant. Normally इसकी जो आपके पास value होती है, if we have a 460 volt motor, तो इसकी round about जो value आएगी that will be 250 volts. मैं आपको ये values इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि at the end आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो variable है slip उसकी values क्या आएंगी। इसी तरह हमारे पास जो आर थेवेनिन की वैल्यू आती है टिपिकली इसकी रेंज है 0.1 ओहम टू 1 ओहम, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। इससे ज़्यादा ये वैल्यू नहीं होगी। सिमिलरली हमारे पास जो एक्स थेवेनिन की जो वैल्यू है दिस इज़ ऑल्सो राउंड अबाउट 1 ओहम। 1 ओहम से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, ये 1 ओहम से थोड़ी कम हो जाएगी। एंड वी हैव x2, this is the leakage rectus of the rotor, this is usually less than 0.5 ohm, or at the end we have R2. R2 should be as low as possible because this is the resistance of the conductor. इसकी वैल्यू जो होती है आपके पास 0.1 टू मैक्सिमम 0.5 ओहम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ग्रेटर नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू इसमें बचती है और वो है स्लिप। स्लिप की वैल्यू आपको पता है इट रेंजेस बिटवीन 0 to 1। 0 नहीं हो सकती बिकॉज योर रोटर कैन नॉट रन एट द सिंक्रोनस स्पीड। सो नॉर्मली रेटेड इसकी जो रेंज आपको है दैट इज 2 to 5% ऑफ द रेटेड स्पीड, यानी कि स्लिप की वैल्यू 2 to 5% होनी चाहिए। 1 तब होगी जब आपकी मोटर रुकी हुई है, और स्टेशनरी से जब ये रनिंग में आती है तो इसकी वैल्यू 1 से 0.02 पे चली जाएगी। और अब एक लास्ट ओमेगा एस है। अगर आपके पास मोटर जो है दैट इज़ अ 4 पोल मोटर, तो ये रेडियंस पर सेकंड में इट विल बी हैविंग 188 पॉइंट समथिंग रेडियंस पर सेकंड। अगर ये सारी वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो टॉर्क इंड्यूस्ड आपके पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी वी थेवेनिन इज अ कांस्टेंट, ओमेगा एस इज अ कांस्टेंट, दिस हैज नथिंग टू डू विद रेस्ट ऑफ द थिंग्स। आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी दैट आई से दिस इज सम कांस्टेंट के, और मैं R2 बाई एस को एज इट इज ही लिख देता हूँ, और बाकी मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट कर दूंगा। नाउ व्हाट इज आर थेवेनिन, इट रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 1 ohm, so 0.1 ohm with respect to R2 by S, this is a very negligible thing. Why negligible thing? When your S is 2%, when your S is 2%, तो आपके पास जो R2 by S की वैल्यू हो जाती है, ये this will becomes 50 times to R2। तो R2 की वैल्यू लेट्स से अगर आपके पास 0.5 ohms भी है तो दैट विल बी 0.5 into 50, तो ये बन जाएगा 2.5 ohms। तो 2.5 ohms विद आर थेवेनिन, आर थेवेनिन आपके पास नॉर्मली 0.1 ohm या इस इतनी रेंज में होगी। सो वी कैन जस्ट राइट इट एज R2 by S
होल स्क्वायर प्लस, मैं इसमें आर थेवेनिन को इग्नोर कर रहा हूँ, ये इक्वेशन आपको बिहेवियर बताने के लिए, इसीलिए मैं बाकी सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको और कम कर देता हूँ. सिमिलरली आई हैव एक्स थेवेनिन प्लस x2. नाउ एक्स थेवेनिन आपके पास जो है दिस इज 1 ओहम और x2 की वैल्यू है 0.5 ओहम्स. फॉर सिंप्लिसिटी आई कैन राइट इट एज 1. तो अब ये आपके पास एक फॉर्म बन गई इक्वेशन की, जिसको मैं और सिंपली लिखूं तो आपके पास ये जो वैल्यूज आएंगी, R2 की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. आई से दिस इज 0.1 डिवाइडेड बाय s और 0.1 डिवाइड बाय s होल स्क्वायर प्लस 1. दिस इज इक्वल्स टू टॉर्क इंड्यूस्ड. नाउ दिस इज एक हमारे पास बहुत ही मॉडिफाइड किस्म की और एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गई. अब इसको प्लॉट करना बहुत आसान है. सो लेट अस प्लॉट, ताकि हमें इसमें और डिटेल में समझ आ जाए कि इफेक्ट क्या है इसका. सो वी हैव अ वाई एक्सिस एंड वी हैव एन एक्स एक्सिस, और हम जो एक्स एक्सिस पे स्लिप को रखेंगे बिकॉज स्लिप इज आवर वेरिएबल क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है दैट इज टॉर्क इंड्यूस्ड. और s आपका स्टार्ट होगा 0 एंड इट कैन हैव द मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू 1. सो फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ s, फॉर एग्जांपल s is 0.1, let's say this is 0.1 here. तो for small values of s, 0.1 divided by 0.1 और 0.1 divided by 0.11 square, तो आपके पास यहाँ पे जो रिलेशन आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय s ओवर 1 बाय s प्लस अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी s स्क्वायर. सो ये फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s. सो टॉर्क इंड्यूस्ड will be directly proportional to s for small values of s. स्लिप की अगर आपके पास छोटी वैल्यूज हो, आप इस फंक्शन को प्लॉट भी करें. लास्ट टाइम मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, इफ़ यू रिमेंबर दैट, तो वो मैंने कहा था y इज इक्वल्स टू x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 को प्लॉट करें. तो एग्जैक्टली ये वही चीज़ है. आप और x की बजाय हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 1 बाय R2 बाय s को. तो ये आपने प्लॉट किया होगा, तो अब आपको यहाँ से पता भी चल जाएगा कि इफेक्ट कैसा आ रहा है. सो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ s वी हैव अ स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक अ y इज इक्वल्स टू x. और उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, जब हमारे पास लेट्स से स्लिप की वैल्यू है 0.5, सो दिस 0.5 डिवाइड बाय 0.5 दिस विल बी नॉट निग्लेजिबल. तो अब आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन रीजन आता है. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू पुट s इज इक्वल्स टू 1, तो जब आप s को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें 0.1 डिवाइडेड बाय 1 और 0.1 डिवाइड बाय 1 होल स्क्वायर प्लस 1. तो एट दैट टाइम समथिंग स्क्वायर, 0.1 इज अ स्मॉलर वैल्यू डिवाइड बाय 1, ये एक 0.001 हो जाएगा प्लस 1. सो आपका डिनोमिनेटर इज नॉट अफेक्टिंग दिस फंक्शन. सो यू हैव द न्यूमरेटर दैट इज बीइंग अफेक्ट. सो फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ स्लिप योर टॉर्क इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय s. सो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है. और इसको प्लॉट अगर मैं करूं तो आपके पास एक ये वैल्यू आती है. ऑफ कोर्स ये आपके पास एक प्लॉट है. अगर आप इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली इसी तरह का ही प्लॉट आएगा. यहाँ से समझने वाली बात ये है कि हमारे एक्स एक्सिस पे स्लिप की वैल्यू है और वाई एक्सिस पे टॉर्क इंड्यूस्ड की वैल्यू है. लेकिन अगर आप स्पीड की बात करें तो स्पीड में व्हेन योर एस इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे स्पीड होगी 0 RPM. और अगर आप लोग यहाँ पे बात करें तो इट विल बी हैविंग मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल्स टू ns. ऑफ कोर्स दैट इज इक्वल्स टू 120 f/p. अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम एक ऐसा प्लॉट बनाएं कि जो थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड हो और कुछ मीनिंगफुल, ज़्यादा मीनिंगफुल
वो मैसेज कन्वे करे. सो अगेन वी विल प्लॉट अ graph. Y-axis, that will be torque induced. We have torque induced. On x-axis, now we will say this will be speed. Now speed starts from 0 and it can have the maximum speed, that will be synchronous speed. अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो एग्जैक्टली ये जो मेरे पास एक प्लॉट है, इसका मैं मिरर इमेज कंसीडर कर लूंगा. फॉर एग्जाम्पल here we have, this is 0 rpm. I will say this will be slip is equals to 1 and here your slip will be equals to 0. तो जो आपके पास पॉइंट यहां पे स्टार्ट हो रहा है वो इस जगह पे आ जाएगा और जो आपके पास यहां पे एंड हो रहा है वो इस पॉइंट पे आ जाएगा. सो अगेन starting from this point to this point, it will be a straight line, then there will be a curve and then a straight line. What do you see? This will be a curve like this. So मोटर जहां से आपकी स्टार्ट होती है तो इस टॉर्क को हम लोग कहते हैं टॉर्क स्टार्ट, और मोटर जब आपकी मैक्सिमम टॉर्क तक जाएगी तो दिस टॉर्क इज कॉल्ड एज मैक्सिमम टॉर्क, and this is also called as pull out torque. So pull out torque एक ऐसा टॉर्क है कि जहां पे जिससे ज्यादा मोटर टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकती. सो एट स्टार्ट के वक्त आपकी जो टॉर्क इंड्यूस्ड है, दिस इज नॉट, ये आपकी स्लिप पे डिपेंड नहीं करेगी, बिकॉज स्लिप इज 1 here. It all depends upon torque start, entirely depends upon the value of R2. क्योंकि अगर आप गौर करें तो मैंने इस इक्वेशन में R2 की वैल्यू को मैंने 0.1 से रिप्लेस कर दिया था. अगर मैं 0.1 से रिप्लेस ना करूं और मैं दोबारा वही इक्वेशन लिखूं जो यहां पे है, तो आपके पास ये बनेगा टॉर्क इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू R2 by S डिवाइडेड बाय R2 by S होल स्क्वायर प्लस 1. दिस इज अ सिंप्लीफाइड इक्वेशन. आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये 1 की बजाय यहां पे कुछ और आएगा और यहां पे कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आएगा. सो इसमें कंक्लूड ये किया जा सकता है कि आपके पास जो T स्टार्ट है that is depending upon the value of R2, और जो आपके पास maximum torque है that depends upon the value of slip. कि what is the slip at maximum torque, ये एक कैलकुलेशन से हमें रिक्वायर्ड होता है. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे कि ये हम वो स्लिप या वो कौन सी ऐसी स्पीड होगी जिस पे मैक्सिमम टॉर्क आपका एक्वायर हो सकता है. नाउ कम बैक टू द ओरिजिनल प्लॉट. अगर मैं R2 की वैल्यू को इंक्रीज करूं तो आपके पास जो स्टार्टिंग टॉर्क है दैट इंक्रीजेस, और ये फौरन ही आपका मैक्सिमम टॉर्क तक चला जाएगा. और उसके बाद अगर आप प्लॉट करें तो इट विल गो लाइक दिस वन. अगर आप R2 की वैल्यू को और कम कर दें और इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये आपके पास ये कर्व इस तरह बनेगी. इट विल गो टू मैक्सिमम टॉर्क, then straight line, or now this will be pointing here. But the pull out torque, ये जो आपका pull out torque है ये आपका चेंज नहीं होगा. this will remain same. कोई भी मोटर है वो एक खास लेवल तक टॉर्क प्रोवाइड कर सकती है, उसके बाद टॉर्क नहीं प्रोवाइड कर सकती. उसके बाद ये होता है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है और उसकी पावर मतलब वो एक बर्निंग पॉइंट पे चली जाती है. ये आपके इन नेक्स्ट लेक्चर यू विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इफ कि हम R2 की वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, इतना ज़्यादा कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क ही आपका मैक्सिमम टॉर्क हो. तो फॉर एग्जांपल इफ आई पुट अ पॉइंट हियर, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास एक कर्व ड्रॉ होगी. इट विल बी लाइक दिस वन, और उसके बाद straight line to this point. So this is the starting point. Now starting torque is now your maximum torque.
So you can change the value of starting torque by changing the value of R2, rotor conductor resistance. Normally squirrel cage मोटर में हम रोटर के रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते. वी यूज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर. लेकिन देर आर सर्टन मेथड्स के जिसमें R2 की वैल्यू जो रन टाइम पे है वो चेंज होती है. उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं रोटर के डिज़ाइन में जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा डीप बार रोटर, सेमी क्लोज्ड रोटर. ये इसमें डायग्राम्स हैं, ये मैं आपको इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दैट. सो फॉर आपने ये प्लॉट को खुद से बनाना है. मैं अगेन आई विल से दैट y इज इक्वल्स टू x ओवर x स्क्वायर प्लस 1. इसको आप लोग प्लॉट करें, मैटलैब में करें, इवन कॉपी पेंसिल लेकर या आप इसको प्लॉट कर लें और स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10 एक टेबल ड्रॉ करें. पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, 1 2 3 4 5 अप टू 10 एंड सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन y. So you will see that the graph will be same as I have drawn. So see you next lecture. Thank you very much.